हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जो दया करते हैं और जो दया रहित होते हैं, ऐसे के बारे में। और उसके बाद हम छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं याकूब 2 13वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयावंत होती है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे, तो फिर क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कहता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों ने देखा कि इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तो चलिए, अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहते हैं प्रभु आज के वचन के लिए जो हमने सुना है। पिता, मैं विनती करता हूं कि हम आपके वचन को सुनने वाले नहीं, वरन पिता अपने जीवनों में से अप्लाई करने वाले बन सकें। पिता, हम सभी लोग डेली आपकी बाइबल को दुआ को करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिता हम पवित्र नहीं। वो इसलिए कि पिता हम सिर्फ आपकी बाइबल को पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे दिमागों में उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं पिता, जो हमें आपके वचनों से पिता दूर करती हैं। परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो पिता मेरी दुआ को सुनते हैं या नहीं भी सुनते, जो पिता अपने रास्ते से भटके हुए हैं। हे पिता, आप उन पे अपना साया भरा हाथ रखें पिता, जबकि हम जानते हैं कि अंतिम समय बहुत ही निकट है। प्रभु, आप हमारे सरों पे अपना साया भरा हाथ रखें, हमें आत्मिक जीवन में जीना सिखाएं पिता, जबकि हम जानते हैं कि पिता दुनिया किस तरीके की चल रही है। पिता, आज पिता मसीह विश्वासियों को पिता गिराया जाता है। हे पिता, मैं आपसे विनती करता हूं उन लोगों के लिए जो पूरे पूरे दिन नशे में रहते हैं, या पिता गंदी बातों में, या पिता उल्टी सीधी चीज़ों में लगे रहते हैं। परमेश्वर, आप उनके ऊपर अपना साया भरा हाथ रखें, उनको पाप से पिता दूर कर दें। मैं अपने लिए भी पिता यही दुआ करता हूँ। परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हैं पिता, आप उनके घरों पे अपना साया भरा हाथ रखें। हर तरीके की मुसीबत को, चिंता को, मुश्किल को, फिक्रों को पिता उनके घर से दूर कर दें। परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम भौतिक जीवन में हैं पिता, हम आत्मिक जीवन में जीना तो चाहते हैं, लेकिन पिता हम शैतानियत के चलते ऐसा कर नहीं पाते। मैं आपसे विनती करता हूं पिता कि आप हमारे सरों पे अपना साया भरा हाथ रखें पिता। सारी बुरी चीज़, बुरे संगत, बुरे लोगों से परमेश्वर हमें बचा के रखें। ये दुनिया पिता बहुत बुरी है, हम जानते हैं पिता। ये सारी चीज़ों के लिए जो हम पिता पीछे लगे रहते हैं, पैसे के पीछे या गाड़ियों के पीछे या मोबाइल के पीछे, परमेश्वर ये सारी चीज़ें दुनियावी चीज़ें हैं पिता, लेकिन सच्चा पिता आप हैं। परमेश्वर, हमें आत्मिक जीवन में जीना सिखा। सारी गलतियां, सारे पाप परमेश्वर मैं आपके सामने मानता हूं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर मैं आपको देता हूं। पिता, अब क्या मांगूं, इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले। बस यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।